नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं, इनकी हथेली का जो ये आभा मंडल है, ये बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि अभी चाहे जैसा भी समय हो, आने वाला टाइम इनका है। हर चीज में बहुत अच्छी तरक्की इनके हाथ में दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है और आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं दो प्लेनेट, आपका गुरु और आपका चंद्रमा, जुपिटर और मून, ये दो जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है, इनका कुप्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है। ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे पहला प्रभाव है आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नजर दोष है, ये आपकी जीवन को बहुत ज्यादा निचोड़ रहा है। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में जाल बनता है ना, तो सामुद्रिक विज्ञान में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में। जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा आ जाती है, उलझने बहुत ज्यादा आ जाती है। कई बार तो लगता है पूरा जीवन ही उलझन में जा रहा है, दुविधा की स्थिति आ जाती है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये हमेशा आपको आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। पहले तो पैसा ही नहीं आता है, नहीं बन पाता है, और पैसा अगर आ भी जाए वो हथेली में रुकता ही नहीं है। धन से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसका संघर्ष बढ़ जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये हमेशा विकार देने की कोशिश करती है, ना कुछ लगा रहता है। ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। ये आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को माइनस की तरफ ले जाता है, कभी भी आपको उठने नहीं देता है। मनी जो आपकी जीवन की नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है, ये नेगेटिव ऊर्जा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को उसमें समाहित कर लेता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने शरीर से, अपने पंच तत्वों से इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करें। अब ये पूजा पाठ से ठीक नहीं होगी, यज्ञ हवन से ठीक नहीं होगी, अंगूठी पहनने से ठीक नहीं होगी, ये होगी ठीक तो वनस्पति स्नान से ठीक होगी। अब मैं क्या दूंगा आपको, एक वनस्पति स्नान दूंगा। कुछ दिनों की क्रियाएं हैं, कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर आपको स्नान करना है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, ठीक न, किसी भी जाति के हों, आप कर सकते हैं, ये पूजा नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वनस्पति स्नान करना है और एक प्रकार का मैं योगा दूंगा, उसको जरूर करना है आपको। इन चीजों से ये चीजें एकदम बेहतरीन हो जाएंगी।
दूसरा, अगर आप अपनी हथेली को देखें तो जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, प्लेनेट होता है, आपका बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में है। अब आप देखेंगे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है जुपिटर का माउंट। ये सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन में प्रभाव देता है। ठीक, देखिएगा, ये गुरु है, इसको ऐसे ही गुरु नहीं मानते हैं। जब ये खराब होना शुरू हो जाए, जैसे आपका देखो ऊर्जा ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मुश्किलें क्या आती हैं? धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कई पूजा पाठ कितना ही करा ले, ऐसे व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात, ऐसे में क्या होना चाहिए, कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे व्यक्ति के संबंध बिगड़ने लग जाते हैं, या घर के बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है, तरक्की मिलती ही नहीं है, व्यक्ति बस गुजारा करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि इनकम तो बढ़ सकती है व्यक्ति की, लेकिन ऐसा इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु इस प्रकार से खराब हो तो सेहत पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, डायबिटीज देता है, लीवर की दिक्कत दे देता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान को शिथिल बना लेता है। और गुरु खराब हो, कभी भी ध्यान देना, तो ये उस व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ये सबसे बड़ी चीज है इसकी, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं थोड़ा इसमें और विस्तार से अगर आपको बताऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, इसको हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, उन्होंने कहा है कि चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, जन्म पत्रिका हो, हस्तरेखा हो, जो अंक विज्ञान हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में कई चीजों का कारक इनको माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे शुभ या जरूरी है। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज है, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान है, ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है, प्लेटफॉर्म को खत्म करता है। अगर प्लेटफॉर्म इसने दे भी दिया, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति या कोई भी संपत्ति हो, या तो उसका लाभ नहीं मिलता है, या उसका सुख भोगने को नहीं मिल पाता है। और धन की दिक्कतें तो होती ही होती हैं। और जो सभी प्रकार के सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ये बृहस्पति अगर कमजोर है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सुख खत्म, सुख नहीं मिल पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिएगा, बृहस्पति खराब होना, साथ में नेगेटिव ऊर्जा का होना, इसका मतलब है भयंकर नजर लगी हुई है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने एकाएक बहुत बड़ी तरक्की कर ली है थी, और वो तरक्की इतनी ज्यादा दिखावे में आ गई कि लोगों को पच नहीं पाई, और वो इतनी हाई निकल गई कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उस भंवर में फंस गया और अब डूबता हुआ जहाज दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसे में एक और बात होती है, अगर बृहस्पति आपका इस प्रकार हो गया, जुपिटर कमजोर हो गया, तो क्या होता है? ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसको टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर उसका गुरु इस प्रकार से खराब हो, जैसे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, और दूसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इसमें अगर आप काम कर रहे हैं या अपना काम है, तो ये शून्य पे अटका हुआ होता है। तो किस प्रकार से चीजें ठीक करनी है, मैं आपको उपाय विधिवत तरीके से दे रहा हूं।
बहुत सुंदर। और अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा सुधार होगा आगे चलकर आपके जीवन में। आप 2 वर्षों के बाद अपना जीवन देखेंगे तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अभी 18 महीने तक इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक। लेकिन उपाय करते जाएंगे तो लाभ होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है ये वाला, ये भी आपकी हथेली में बहुत अनबैलेंस है। और देखिएगा जब ये अनबैलेंस होता है मून का अमाउंट, तो कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक और दिक्कत होती है इसके खराब होने से, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह पर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और ये अनबैलेंस हो तो बहुत जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे में माँ को लेके भी चिंता रहती है या माँ के साथ संबंध थोड़ा खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में व्यक्ति बिना वजह के ही समाज के नजरों में विलेन बन जाता है। ये चंद्रमा है साहब, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये अगर खराब है तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ये इसका प्रभाव है। तो अभी 18 महीने तक मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियां आपको थोड़ा ग्रसित कर सकती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता रह सकती है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है ना। मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, मन उचाट हो सकता है, मन चीज़ों में भाग सकता है। और मन ठीक ना रहे तो पेट की दिक्कतें आती हैं, व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो पेट सही रहे इसके लिए थोड़ा उपाय करें, ठीक है ना। और नींद आने में भी धीरे धीरे ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये आपकी कमियां थी इसलिए सबसे पहले मैंने बताई है, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ विशेष लाइनों पे, ठीक है ना। और वो विशेष लाइन है आपका जो है ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इसको कहते हैं सिमिलियन लाइन। और जिन लोगों की हथेली में ये होता है ना, ये व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये दूरदर्शी, डिसीजन मेकर, बहुत तेज बुद्धि वाले और बहुत अच्छे तार्किक होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये साहसी होते हैं, निडर होते हैं और व्यापार की खूब समझ भी रखते हैं और व्यापार में खूब जोखिम भी उठाते हैं। और अपनी इस खूबी के कारण धन कमाने में सफल होते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर इनके ग्रह नक्षत्र ठीक हो तो इन लोगों के पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। और आपकी हथेली में यही दिखा रहा है कि आगे चलकर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। जीवन रेखा भी धनुषाकार है, बहुत अच्छा आगे चलकर लाभ मिलने वाला है आपको। आपकी ये रेखा सबसे बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत ही अच्छा रहेगा, मिलने वाला है। और जीवन में उस परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर बहुत अच्छी रहने वाली है, इस चीज को आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में एक अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है। और आगे चलकर ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर एक चीज और अच्छी दिखाई दे रही है, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है।
अचल संपत्ति या तो खरीद ली होगी या खरीदेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भूमि का मालिक भी होता है। ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। अब ऐसी स्थिति आ रही है कि बहुत ज्यादा दौड़ा धूपी का काम नहीं करना पड़ेगा, बैठकर आप काम कर सकते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग ज्यादा करेंगे, शारीरिक मेहनत तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, जो तरक्की की निशानी है। यहाँ पे देखेंगे ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है। चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इनके बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे और बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन इसका लाभ भी होगा, ये यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहां तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमी दूर हो जाएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी जीवन में रहेगा। हृदय रेखा पे सीधा ये मिल रही है, सिमियल लाइन पे आगे यहां से बढ़ रही है। एक ना एक बार ऐसा निर्णय जीवन काल में अपने भावनाओं में आकर ले लेंगे कि जिसका पछतावा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो है अपनी डेवलपमेंट और अपनी प्रोग्रेस से थोड़ा सा जो है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसी, और ये चीजें घटित हो चुकी हैं, अब नहीं होंगी। ठीक है ना। ये आगे तरक्की की निशानी दिखाई दे रही है। शुक्र आपका बहुत ज्यादा फूल गया है और बृहस्पति आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो ये थोड़ा मानसिक चिंताएं भी दे रहा है, धन वगैरह चीजों में बहुत ज्यादा दे रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको उस प्रकार से उपाय दे रहा हूं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली है। शनि भी बहुत अच्छा नहीं है, इसका उपाय दे रहा हूं। सूर्य भी एकदम अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बुध बहुत अच्छा है, इसकी हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका आगे चलकर जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। खास करके 2.5 वर्षों के बाद आप स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में लकी इंसान होने वाले हैं। दूसरी रेखा अगर हम देखें, ये आपके धन और संपत्ति की रेखा है। 3 वर्षों के बाद से आपके जीवन में धन में निरंतरता बनी रहेगी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और आपका अचल संपत्ति का लाभ भी हमेशा बना रहेगा। तीसरी रेखा सुख की रेखा है। निश्चित तौर पे आपको आगे चलकर अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और इसका लाभ आप अपने जीवन काल में कमाने वाले हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।